हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से गॉसेस लॉ की स्टडी करेंगे। सपोज एक सरफेस है एस, अगर कोई चार्ज क्यू इज enclosed इन दिस सरफेस, तो टोटल फ्लक्स enclosing the surface in vacuum will be 1 upon epsilon 0 times total charge enclosed. The total flux enclosing the surface, जो सरफेस से इस सरफेस से जाएगा, टोटल फ्लक्स, अगर ये सरफेस वैक्यूम में है तो वो इक्वल होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज enclosed by the surface. This is Gauss's law. इसको हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. सपोज सरफेस इसके अंदर क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है, कोई एक, इसको एलिमेंटल एरियाज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरी सरफेस को कोई एक एलिमेंट हमने DS1 एरिया का एज्यूम किया। इस DS1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1, एंगल बिटवीन DS1 एंड दिस E1 is theta. Electric flux passing through DS1 will be phi 1 is equal to E1 dot DS1 integration और E1 DS1 cos theta. सपोज इसकी जहाँ पे रखा है इसकी डिस्टेंस इज R1, तो E1 विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 स्क्वायर इंटू DS1 cos थीटा। तो फाई 1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 DS1 cos थीटा बाई R1 स्क्वायर। This figure, this is solid angle solid angle
at this q by the ds1। इसको हम लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ओम 1। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर ले लें, सपोज एक नेक्स्ट एलिमेंट हमने एरिया एलिमेंट, यहाँ से इसकी डिस्टेंस R2, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E2, एरिया ऑफ दिस ds2 and normal to the area, angle between normal and this E2 is theta 1। phi 2 flux through this ds2 will be phi 2 q upon 4 pi epsilon 0 R2 square into ds2 cos theta। This is R2 square, और q upon 4 pi epsilon 0 ds2 cos theta by R2 square। This figure is solid angle formed by ds2 at position q, तो q upon 4 pi epsilon 0 into ओम 2। अगर हम सभी एरियाज को स्मॉल सेगमेंट्स पर एलिमेंटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर फ्लक्स निकाले तो टोटल फ्लक्स विल बी phi 1 plus phi 2 plus phi 3 and so on, and q upon 4 pi epsilon 0 ओम 1 plus q upon 4 pi epsilon 0 ओम 2 and so on। q upon 4 pi epsilon 0 ओम 1 plus ओम 2 plus the total angle formed at position of q की पोजीशन पर जो टोटल एंगल सॉलिड एंगल बनेगा उसकी वैल्यू होगी 4 पाई। तो टोटल फ्लक्स विल बी q अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसको हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू E डॉट ds इंटीग्रेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज गॉसेस लॉ। तो जो फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई क्यू चार्ज कहीं रखा है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी या मर्ज होंगी उनकी वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी। तो जो सरफेस है, जो फ्लक्स की वैल्यू सरफेस के साइज पर या उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर हम एक स्फेरिकल फिगर स्मॉल रेडियस की लें और एक बिगर फिगर बिगर रेडियस की लें, तो दोनों से जो फ्लक्स पास ऑन होगा दैट विल बी q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर शेप भी अलग अलग होंगी, अगर शेप अलग हैं, मान लिया सपोज दिस इज ए फिगर, तो इससे जो पास ऑन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही
अगर हम इसकी शेप चेंज कर दें, इससे पास हो, तो जो फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। तो जो टोटल इट डिपेंड्स, जो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है, फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है। सपोज एक सरफेस है, इस पर अगर Q1, Q2, Q3 minus Q4 charges are enclosed, तो flux will be Q1 plus Q2 plus Q3 minus Q4 by एप्सिलॉन जी। इसी तरह से अगर ये लाइन चार्ज भी है, सपोज एक लाइन चार्ज इज इनक्लोज्ड, L is length and lambda is charge per meter, और L is length, तो flux will be total charge enclosed is phi L by epsilon 0. अब number of electric field lines of force originated from the charge of 1 coulomb placed in vacuum, 1 कूलाम का चार्ज वैक्यूम में रखा है 1 कूलाम, तो टोटल फ्लक्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q है 1 कूलाम, एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 4 पाई, एप्सिलॉन 0 इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इज 9 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, और 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। फाई की वैल्यू हमने 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट कर दी, 1 इंटू 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, और 36 3.14 6 8 18 2 4 9 4 0 3 1 1 113.04 इंटू 10 टू द पावर 9, और 1.13 इंटू 10 टू द पावर 11। Number of field lines originated from 1 coulomb charge in vacuum placed in vacuum will be 1.3 into 10 to the power 11. Find flux through charge Q is placed at the mouth of hemisphere of radius r. Flux through the hemispherical surface, एक हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पर चार्ज Q प्लेस्ड है, इसकी रेडियस r, तो इससे फ्लक्स लाइन, बहुत सारी फ्लक्स लाइंस Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल फ्लक्स लाइंस निकलेगी, और अपर साइड में भी फ्लक्स लाइन, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस और फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स इज Q by एप्सिलॉन 0।
अगर इसके ऊपर हेमिस्फीयर को हम स्फीयर में कन्वर्ट कर दें, एक हेमिस्फीयर इतना ही और रख दें, तो जो फ्लक्स लाइन है वो हाफ अपर साइड से पास ऑन होंगी और हाफ ही लोअर साइड से पास ऑन होंगी। तो फ्लक्स लाइन, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर will be half of q by epsilon 0 or q upon 2 epsilon 0. अब charge q is placed at the center of base of cone, flux through the cone. Cone यहाँ पर इसके सेंटर पर q चार्ज रखा है, तो टोटल फ्लक्स जनरेटेड बाय q इज q बाय एप्सिलॉन 0। तो ये पूरे स्पेस में फ्लक्स लाइन विल बी एमिटेड। अगर इसके ऊपर सेम डाया का एक कोन और रख दें तो फ्लक्स लाइन आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, आधी लोअर साइड से और आधी अपर साइड से। तो जो फ्लक्स लाइन थ्रू दिस कॉन, तो फ्लक्स थ्रू कॉन विल बी half of q by epsilon 0. Next, a charge is placed at the corner of one of the face of the charge q is placed at the center of one of the face of the cube. एक क्यूब है, the charge is placed at the center of this cube. तो टोटल फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन 0। और अगर इसके ऊपर सिमिलर डायमेंशन का एक क्यूब और प्लेस कर दें तो जो फ्लक्स विल पास ऑन हाफ थ्रू दिस एंड हाफ थ्रू अपर फेस। तो जो दिया है फ्लक्स थ्रू क्यूब, जो हमने क्यूब दिया है फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी हाफ ऑफ q बाय एप्सिलॉन 0। Next, charge q is placed at the center of edge of a cube, flux through the cube. Cube charge is placed at center of H. Suppose charge is placed here Q. So total flux by this Q is Q upon एप्सिलॉन 0। और इस जो पर्टिकुलर क्यूब दिया है इसके थ्रू क्यूब पास होगा। अगर हम 4 क्यूब्स को, अगर 4 क्यूब्स इस तरह से रखे जाएं और जो चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ दिस, जो ये लेंथ दिखाई है ये ऊपर से देखा गया है तो 4
फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब एंड थर्ड क्यूब एंड फोर्थ क्यूब। तो जो इसकी वर्टिकल एज है इस पर ये चार्ज रखा है, तो ये फ्लक्स इन चारों क्यूब से इक्वल पास ऑन होगा। तो फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इज 1/4 Q by epsilon 0. The charge Q is placed at the corner of the cube. The cube the charge is placed at this corner. तो अगर हम 4 क्यूब इस तरह से आप रखें सटाकर 1, 2, 3 एंड 4 और इस कॉर्नर पर चार्ज रखा है, तो हाफ ऑफ दिस टोटल फ्लक्स विल पास ऑन दी 4 क्यूब्स। तो हमें 4 क्यूब इनके ऊपर और रखने होंगे, 4 क्यूब हमने और प्लेस कर दिए इनके ऊपर। क्यूब नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो फ्लक्स इन ऑल द क्यूब्स विल पास इक्वली। तो फ्लक्स थ्रू ए क्यूब वन-एट्थ इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब a point charge causes an electric flux -1 into 10 to the power 3 Newton Coulomb की power -1 meter square to pass through a Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the cube charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux will pass through this surface? एक चार्ज, इसकी जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स पासिस थ्रू दिस, फ्लक्स पास करेगा। अब इसकी जो गॉसियन सरफेस की रेडियस इज डबल्ड। अब इसकी रेडियस अगर हम डबल कर दें तो जो स्मॉलर गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है वही जो लार्जर सरफेस है उससे पास होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर फ्लक्स पर। तो ए जो फ्लक्स पास होगा that will be -1 into 10 to the power 3. Same. What is the value of the point charge? This Q point charge. जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स phi is equal to Q upon epsilon 0 और Q is equal to epsilon 0 into phi. Epsilon 0 is 8.854 into 10 to the power -12 और phi is -1 into 10 to the power 3। ये आ जाता है -8.854 into 10 to the power -9 कूलाम। तो जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा that will be 8.854 into 10 to the power -9 कूलाम।